वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। माई सेल्फ मुजीब सर, और आज आपका टॉपिक है दिशा परीक्षण। रीजनिंग की क्लास फर्स्ट है ये। तो देखिए हमारी पहले हम दिशाओं की जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो हम जब इस तरह से मुख करके खड़े हुए हैं तो राइट हैंड पे हमारा क्या होगा, पूरब, और लेफ्ट पर हमारा होगा पश्चिम, और जस्ट सामने या ऊपर मुंह के ऊपर दिशा में क्या होगा हमारा, उत्तर, और नीचे दक्षिण होगा। अब आपसे कहा जाए, जैसे क्वेश्चन में दिया हो कि मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूं, कहां खड़ा हूं, उत्तर की ओर मुख करके, ठीक है। और मुझे 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना है। कहां घूमना है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। तो घड़ी की सुई किधर चलती है, इस तरीके से चलती है। तो अगर 90 डिग्री घूमेंगे तो हम कहा, उत्तर से कहां जाएंगे, पूरब में, और पुनः फिर 90 घूमेंगे तो कहां जाएंगे, दक्षिण में। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि मेरा मुख पश्चिम की तरफ है, कहां है, पश्चिम की तरफ मैं मुख करके खड़ा हूं, और मुझे 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना है। कहां घूमना है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और वामवर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉक। अब मुझे अगर वामवर्त घूमना है, कहां घूमना है, यहाँ पर खड़े हैं हम, और वामवर्त घूमना है तो एंटी क्लॉक, ये हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है, 90 डिग्री अगर घूमेंगे तो हम कहां पर आ जाएंगे, दक्षिण में, ठीक है। इसके अलावा और 4 दिशाएं होती हैं, वो देखिए। वो 4 दिशाएं होती हैं, देखिए उत्तर पूरब के बीच में कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूरब, और ये हमारा 45 डिग्री का कोण बनाती है। कहीं से भी अगर पूरब से चलेंगे तब भी 45 पे पहुंचेंगे उत्तर पूरब में, और उत्तर से चलेंगे तब भी 45 पर, ठीक है। इसी तरीके से दक्षिण और पूरब के बीच में कौन सी होगी, दक्षिण पूरब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दक्षिण पश्चिम के बीच में क्या होगी, दक्षिण पश्चिम, और उसके बाद हमारी उत्तर पश्चिम के बीच में होगी उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, कहां खड़ा है, दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, और वो 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त चल रहा है, कहां चल रहा है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो यहां से अगर चलेगा तो 45 डिग्री कहां पहुंचेगा, दक्षिण पश्चिम में। अगर आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुख करके खड़ा है और उसे चल रहा है वामवर्त, 45 डिग्री वामवर्त चल रहा है, तो कहां जाएगा, वामवर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉक, तो कहां पहुंच जाएगा वो, उत्तर पूरब की दिशा में, ठीक है। अब देखिए अपने आपके क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन दिया है आपका, ये है टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, मैं उत्तर को मुख करके खड़ा हूं, मैं पहले 135 दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूं। तो लिख लीजिए, कहां घूमते हैं, दक्षिणावर्त में, दक्षिणावर्त में घूमते हैं। और कितना घूमते हैं, 135 डिग्री। फिर कह रहे हैं फिर उसी दिशा में 45 डिग्री, उसी दिशा में, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। एक दक्षिणावर्त दिशा में दक्षिणावर्त को ऐड करेंगे, और वामवर्त की दिशा में वामवर्त को, उसी दिशा में 45 डिग्री। उसके बाद अंत में 225 वामवर्त, क्या हुआ, 225 वामवर्त। तो वामवर्त लिख लिया हमने। अब कितने घूमे, 225, ठीक है। अब मेरा मुंह किस दिशा में, तो देखिए ऐसे इस टाइप के अगर क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं, दक्षिणावर्त को जोड़ लेंगे, जो भी है दक्षिणावर्त वाले दक्षिणावर्त में जोड़ लेंगे, और वामवर्त वाले हैं वामवर्त वाले में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 5 5 10, 7 और 1 8, 180 हो गया। अब देखिए जो ज्यादा होता है उसमें से कम को माइनस कर देते हैं। देखिए माइनस किया तो क्या बचा हमारा, 5, 12 में से 8 गए 4। किसके बचे, क्योंकि ज्यादा हमारे वामवर्त थे तो वामवर्त के तो बचेंगे।
अब वामवर्त का मीन हमने क्या बताया था, एंटी क्लॉक, मतलब उल्टी दिशा में। हम खड़े कहाँ थे, उत्तर की ओर मुख करके, ठीक है। अब हमें 45 डिग्री घूमना है, कहाँ पर, वामवर्त, मतलब एंटी क्लॉक। उत्तर से अगर हम 45 डिग्री घूमेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ठीक है। फिर से देखिए, क्वेश्चन दिया था आपका, मैं उत्तर को मुख करके खड़ा हूं, मैं पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूं, फिर 45 उसी दिशा में घूमता हूं, और अंत में 225 वामवर्त दिशा में घूमता हूं। अब मेरा मुंह किस दिशा में है, देखिए दक्षिणावर्त वाले दक्षिणावर्त वाली तरफ लिख लेंगे, अब वामवर्त वाले में, ठीक है। इन दोनों को सम किया, पहले 145 घुमा, फिर 135 पहले घुमा, फिर 45 घुमा, इन दोनों का सम किया 180 आया। और वामवर्त वाला कितना है, 225। बड़े में से छोटे को हटा देंगे तो 45 डिग्री किसकी वैल्यू आई, हमारी वामवर्त की। अब देखिए 45 डिग्री आई है, वामवर्त का मीन होता है एंटी क्लॉक, मतलब घड़ी की दिशा उल्टी दिशा में। तो उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, तो 45 डिग्री घूमेंगे तो कहां जाएंगे हम, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया आपका, मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं, कहां खड़े हैं, दक्षिण की ओर, ठीक है। उसके बाद मैं 135 वामवर्त घूमता हूं, पहले वामवर्त लिख लीजिए, वामवर्त कितने घूमते हैं, 135 डिग्री, ठीक। उसके बाद अब मैं ठीक पीछे, देखिए अगर इधर मुख करके कोई खड़ा है, ठीक पीछे जाएगा तो सीधा, जैसे अभी कोई आदमी इधर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, और जस्ट एकदम मुड़ा और इधर मुंह कर लिया, तो जो लाइन हमारी एक ही लाइन तो रही, और एक लाइन पे हमेशा कितने का कोण बनता है, 180 का बनता है, ठीक है। तो ठीक, अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं, अब मैं दाईं ओर 45 मुड़ जाता हूं, पहले ठीक पीछे मुड़े तो कितना हो गया, दक्षिणावर्त में जाएंगे, ठीक है। दक्षिणावर्त में जाकर 180 चलेंगे, ठीक। उसके बाद फिर 45 चले, तो कितना हो गया ये, 180 और 45 225, ठीक है। अब इसे कम वाले को माइनस कर दें, तो 5 में से 5 के 0, 12 में से 3 के 9, कितना बचा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब किसका बचा 90 डिग्री, हमारा दक्षिणावर्त का। अब मुंह हम किधर करे थे खड़े, दक्षिण में, ठीक है। दक्षिण में मुंह करके खड़े थे, अब हम 90 डिग्री चलेंगे, दक्षिणावर्त ज्यादा था मतलब क्लॉकवाइज, तो दक्षिण से 90 डिग्री चलेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे, पश्चिम में। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां से हम 90 डिग्री चलेंगे तो हम पश्चिम में पहुंचेंगे। फिर से देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका, मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं, अब मैं 135 वामवर्त मुड़ जाता हूँ, वामवर्त कितने मुड़ गए, 135। उसके बाद अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ, ठीक पीछे मुड़ेंगे तो 180 वामवर्त थे, तो अब मुड़ेंगे तो दक्षिणावर्त में जाएंगे, तो हमारा 180 हो जाएगा। फिर उसके बाद दाईं ओर का मतलब भी दक्षिणावर्त होता है, ठीक है। तो वो कितने चले, 45 डिग्री। अब इन दोनों को हमने सम कर लिया, 225 हुआ, वामवर्त को घटा दिया, जो बचा किसका, दक्षिणावर्त का। और हम खड़े कहाँ थे, दक्षिण की तरफ, तो हम दक्षिणावर्त का जब बचा तो कहाँ चलेंगे, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो हम पश्चिम दिशा में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर अग्रसर है, कहाँ अग्रसर है, उत्तर पश्चिम की ओर। तो उत्तर पश्चिम ये रहा, ठीक है, यहां पर है। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, मतलब दक्षिणावर्त, ठीक है। दक्षिणावर्त कितना चलता है, 90 डिग्री। उसके बाद पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 मुड़ता है। अब घड़ी की विपरीत दिशा मतलब वामवर्त, क्या हो जाएगा हमारा, वामवर्त। वामवर्त में कितना चलता है वो, 135 डिग्री। वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए
वामावर्त है, ये दक्षिणावर्त है। बड़ा कौन सा? वामावर्त। वामावर्त में दक्षिणावर्त घटाएं, कितना बचेगा हमारा? 0 और 90 डिग्री है, ठीक है ये। तो 5 से 0 जाएंगे 5 और 13 से 9 गए 4। अब कितना बचा? 45 डिग्री। और किसका बचा? वामावर्त का, ठीक है। मुंह करके खड़ा था उत्तर पश्चिम में। अब देखो बचा किसका है? वामावर्त। ये होता है हमारा एंटी क्लॉक। तो हम कहाँ चलेंगे? उल्टे चलेंगे इधर, तो कहाँ पहुंचेंगे? पश्चिम में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम। फिर से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है। कहाँ अग्रसर है? उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री चलता है। तो घड़ी की दिशा का मतलब होता है दक्षिणावर्त। 90 डिग्री चला। उसके बाद पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 अंश चलता है। अब घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब होता है वामावर्त। वामावर्त में कितना चलता है? 135 डिग्री। 135 डिग्री हमने। अब पूछ रहे हैं वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखो, दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने कहा था जब इस तरीके से होते हैं तो क्या करते हैं? जो बड़ा होता है उसे छोटे से घटा देते हैं। तो बड़ा 135 और छोटा 90। घटाया हमने 135 से 90 घटाए, 45 बचे। और 45 बचे किसके? हमारे वामावर्त के। वामावर्त के बचेंगे तो उल्टे चलेंगे और दक्षिणावर्त के बचेंगे तो सीधे चलेंगे, ठीक है। तो अब हम उत्तर पश्चिम की ओर खड़ा था व्यक्ति, और 45 डिग्री कहाँ चला? वामावर्त में। तो कहाँ जाएगा? पश्चिम में, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब आपके ये टाइप फर्स्ट के 3 क्वेश्चन हो गए। अब आपका चलेगा टाइप सेकंड, ठीक है। देखिए टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए। उत्तर क्या कहा जाए? उत्तर पश्चिम। तो ये उत्तर है, इसे क्या कहा जाएगा? उत्तर पश्चिम, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट कहा है, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए। पश्चिम को दक्षिण पश्चिम। दक्षिण को दक्षिण पूरब कहा जाए। ऐसे क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूरब। इत्यादि। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूरब की ओर जाए। देखिए दक्षिण पश्चिम से सीधा कहाँ जा रहा है? अधो बचा क्या हमारा? उत्तर पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, दक्षिण पूरब। तो यहाँ बचा हमारा उत्तर पूरब, ठीक है। उत्तर पूरब बचा हमारा। अब वो क्या कह रहे हैं? एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूरब की ओर जाए। देखो दक्षिण पश्चिम से कहाँ जा रहा है? उत्तर पूरब की ओर, ठीक है। उत्तर पूरब की ओर जाए, फिर बाएं मुड़े। और कहाँ मुड़े? बाएं। तो यहां से चलेगा बाएं, इधर हो गया, बाएं मुड़ा, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़ा, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़ा, दोबारा बाएं मुड़ गया, ठीक है। तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो कहाँ जा रहा है वो? दक्षिण पश्चिम। जहां से चला था उसी दिशा में जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण पश्चिम। फिर से देखिए, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक व्यक्ति यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए। उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जा रहा है। दक्षिण को पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए। पश्चिम को क्या कहा जाए? दक्षिण पश्चिम, ठीक है। फिर दक्षिण को दक्षिण पूरब। तो देखिए हमारा क्या बचा? उत्तर पूरब बचा। मैंने उत्तर पूरब लिख दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूरब की ओर जाए। दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूरब की ओर जाए, ठीक है। फिर बाएं मुड़े, बाएं मुड़ गया, उसके बाएं मुड़कर सीधा चले, बाएं मुड़कर सीधा चले, दोबारा बाएं मुड़े, दोबारा बाएं मुड़े। बाएं का मतलब होता है लेफ्ट। दोबारा बाएं मुड़ा। अब पूछे वो किस दिशा की ओर जा रहा है?
तो जिधर जिस दिशा से चला था उसी दिशा की ओर जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टाइप सेकंड का सेकंड क्वेश्चन दिया है, यह दक्षिण को पूरब कहा जाए। क्या कहा जाए? दक्षिण को पूरब कहा जाए। दक्षिण को कहा जा रहा है पूरब। ठीक, उसके बाद पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, इसको क्या कहा जा रहा है? दक्षिण। और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी है। देखो पूरब यहां पर है तो यहां क्या हो जाएगा हमारा? पश्चिम। ठीक है, यहां जब पश्चिम हो जाएगा, पूरब पश्चिम, और यहां दक्षिण, तो यहां क्या हो जाएगा? उत्तर। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? उत्तर को क्या कहा जाएगा? अब यहाँ पे उत्तर को हमारा क्या कहा जा रहा है? पश्चिम कहा जा रहा है। ठीक है, उत्तर को हमारा पश्चिम कहा जा रहा है। फिर से देखिए क्वेश्चन कह रहा था, यह दक्षिण को पूरब कहा जाए, दक्षिण को पूरब कहा जा रहा है। ठीक है, तथा पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी यही परिवर्तन जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाए? अब देखिए यहाँ जब यहाँ पर पूरब है तो पूरब के ठीक पीछे क्या होगा? हमारा पश्चिम। दक्षिण यहाँ पर है तो दक्षिण के ठीक पीछे उत्तर होगा। अब उन्होंने पूछा है उत्तर को क्या कहा जाए? उत्तर को क्या कह रहे हैं हम? पश्चिम कह रहे हैं। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। जो भी अब तक आपको क्वेश्चन कराए गए हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए आगे टाइप सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया आपका, यदि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए। देखिए पहले उत्तर पश्चिम को पहले दिशाएं लिख लेते हैं। उत्तर पूरब है ये। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम ये हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। और ये हमारा हो जाएगा दक्षिण पूर्व। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को इसे क्या कहा जाए? पूरब। ठीक है, उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए। दक्षिण पश्चिम ये इसे क्या कहा जा रहा है? उत्तर। दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी है तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? अब देखिए यहाँ हमारा पूरब है, पूरब के जस्ट पीछे क्या होगा? हमारा पश्चिम। ठीक, यहाँ हमारा उत्तर है तो यहाँ क्या हो जाएगा? दक्षिण। अब देखिए उन्होंने ये कहा कि आगे भी यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? दक्षिण ये रहा, दक्षिण को क्या कहा जाएगा? दक्षिण हमारा उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो इसे कहा जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या कहा जाएगा? उत्तर पश्चिम। और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए क्वेश्चन कह रहा है यह उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए। उत्तर पश्चिम ये रहा, इसे हमने क्या कहा? पूरब। उसके बाद दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। तो देखिए पूरब के ठीक पीछे क्या होता है? हमारा पश्चिम। पश्चिम लिख दिया मैंने। उत्तर के ठीक पीछे क्या होता है? हमारा दक्षिण। तो दक्षिण लिख दिया। अब वो कह रहा है आगे भी यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? अब देखिए दक्षिण हमारा वैसे रियल में कहाँ था? यहाँ पर था। अब कहाँ पर है? अब दक्षिण ये रहा, लेकिन उन्होंने जो डायरेक्शन अपने अकॉर्डिंग चेंज किए उनके बीच में हमारा दक्षिण ये है। तो देखिए उत्तर और पश्चिम के बीच में है। उत्तर पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा होती है? उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? उत्तर पश्चिम। यही आपका आंसर हो गया। अब आपका टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन देखिए।
टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन दिया है, एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है। देखो ये रहा, ठीक है, दक्षिण की ओर कितनी चल रही है, 30 मीटर। उसके बाद फिर वह दाहिनी मुड़ती है, ठीक है, दाहिनी मतलब राइट, तो इधर मुड़ेगी, ठीक, राइट मुड़कर 30 मीटर चलती है, 30 मीटर हो गया। उसके बाद फिर बाएं मुड़कर, अब कहाँ बाएं मुड़ी, तो वो बाएं इधर हो गया, मुड़कर 20 मीटर चलती है। उसके बाद फिर दोबारा बाएं मुड़ी और दोबारा बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। कहाँ चलती है, 30 मीटर, तो ये 30 मीटर चली। फिर पूछा गया है अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। देखो प्रारंभिक स्थान ये था, देखो ये 30 है और ये कितना है 20, तो ये भी 20 होगा, ठीक, और 30 और 20 कितना हो गया हमारा 50 मीटर। तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर। फिर से देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है। देखिए दक्षिण की ओर 30 मीटर, दक्षिण नीचे होता है, 30 मीटर चले। उसके बाद कह रहा है फिर वह दाहिनी मुड़कर, दाहिनी मतलब राइट हैंड पे मुड़ी और 30 मीटर चली। उसके बाद वह बाएं मुड़ी, ठीक है, और बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है। फिर बाएं मुड़ी और 30 मीटर चली। अब पूछा गया कि लड़की प्रारंभिक स्थान से अपने अंतिम स्थान के बीच कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये 30 था हमारा, ये 20 है, तो ये भी 20 होगा, तो 30 और 20 50 हो गया, तो हमारा कितनी दूरी हो गई 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका सेकंड क्वेश्चन टाइप थर्ड का, कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। कहाँ चलता है, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में, ये 3 किलोमीटर हो गया पूर्व में, ये पूर्व है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब दक्षिण मुड़ेगा, ठीक है, दक्षिण कहाँ होता है नीचे, 4 किलोमीटर चला, ठीक। उसके बाद फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, पश्चिम में मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। देखिए यहाँ पर 3 है, तो ये अगर हम यहाँ से सीध मिला देंगे ये, तो ये भी हमारी 3 होगी। अब बची ये कितनी 3, ठीक, टोटल 6 थी, 3 ये है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल से बन जाएगा एक, ठीक है, तो ये 3 किलोमीटर रह गई ये वाली, और ये भी 3 रह गई। अब क्या पूछा गया है, वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थल क्या था, ये था हमारा, यहाँ से ये दूरी पूछी है। देखिए ये 4 है, तो ये भी 4 होगी। देखो 3 और 4 आपने मैथ में पढ़ा होगा ट्रिपलेट, तो 3 4 के साथ क्या होती है ट्रिपलेट में 5 आता है, तो हमारी प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी हो गई 5 किलोमीटर। फिर से देखिए क्वेश्चन कह रहा है कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला दिया, ठीक है। उसके बाद दक्षिण मुड़कर, दक्षिण नीचे होता है, दक्षिण मुड़कर 4 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर पश्चिम मुड़ा, पश्चिम में मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, तो ठीक है। देखिए 3 किलोमीटर ये हो गई, बची दूरी ये भी 3 हो गई, ठीक है, टोटल 6 थी तो 3 हो गई। अब वो कह रहा है कि कैलाश अपने प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान पर कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये 4 है, तो ये भी 4 होगी, ये 3 है, तो देखिए क्या बनना हमारा एक ट्रेंगल बनना है, और ट्रेंगल में क्या होती है ट्रिपलेट होती है, 3 4 के साथ 5 होगा, ठीक है। तो हमारी दूरी कितनी हो गई 5 किलोमीटर। तो आज के लिए इतना ही। आपको टाइप सेकंड फर्स्ट में 3 क्वेश्चन कराए और टाइप सेकंड में 3 और टाइप थर्ड में 2 क्वेश्चन कराए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हम जो भी नोटिफिकेशन मतलब अगला वीडियो मतलब अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक फॉर वॉचिंग, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।